हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सीट। लार्ज सीट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिए थे, और लार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यूनिफॉर्म लार्ज सीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लार्ज सीट कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल कैपिटल ई, और किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए थे, आर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड ऑन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज सीट डजंट डिपेंड ऑन आर, और आर पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आर को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज सीट कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डजंट डिपेंड ऑन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट उसी को हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार वापस से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। हमारे पास एक इनफाइनाइट सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट जो है नॉन कंडक्टिंग सीट है। देखिए, ये कोई इनफाइनाइट सीट जो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। नॉन कंडक्टिंग, जो भी चार्ज होगा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इसकी सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग सीट जो चार्ज है यहाँ कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैपिटल क्यू चार्ज, चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सिग्मा हम डिफाइन करेंगे, सिग्मा कितना आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके कारण हमको एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी, पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट सीट के कारण अभी अभी हम लिखे थे, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, क्यू अपॉन ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनडिपेंडेंट, ये भी लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते। नॉन कंडक्टिंग सीट, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ जाने का इसका टेंडेंसी होगा, सरफेस पर जाने का टेंडेंसी होगा, लेकिन मूव नहीं करेगा। नॉन कंडक्टिंग सीट, सारा चार्ज यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
चलिए इसी पे बेस्ट एक एग्जांपल हम डिस्कस करें। हमारे पास 3 लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है। क्या है? 3 लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट। बोला है हमको कि 3 लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है। नॉन कंडक्टिंग सीट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया। हो सकता है कि लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इसके एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैपिटल क्यू। तो लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट को इस तरह से भी हो सकता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा हो। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्लस क्यू। कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? ए में। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 लार्ज कंडक्टिंग सीट, 3 लार्ज कंडक्टिंग सीट हमको कुछ इस तरह से दिया। सेकंड लार्ज कंडक्टिंग सीट, और ये हो गया थर्ड लार्ज कंडक्टिंग सीट। चार्ज कितना कितना है ये भी हमको दिया है। यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज कितना है? प्लस 3 क्यू। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्लस 3 क्यू। और यहाँ जो चार्ज है कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? -2 क्यू। हमने यहाँ तुमको कुछ पॉइंट दिए। पॉइंट गिवन है ए, बी, सी एंड डी। क्या फाइंड करना है? लिखिए, सभी बच्चे नोट भी करते रहना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। एक बार सभी बच्चे ट्राई करें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी और डी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ट्राई करें, उसके बाद आंसर जो भी आएगा उसको एक बार मैच करना, सही है या फिर नहीं है। देखिए, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर 3 लार्ज कंडक्टिंग सीट है, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है। इनके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट ए, बी, सी एंड डी पर। ए पर कैलकुलेट करते, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे आ जाएगा। कितना होगा बोलो? तो अभी हम लिखे थे, क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया इनका कैपिटल ए गिवन है। जो भी हमारे पास लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, इनका एरिया कितना गिवन है बच्चों? कैपिटल ए। ठीक है, चलिए अब ट्राई कीजिए। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया सभी बच्चों को? ये किसके कारण हो गया? पहला जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सीट है, सेकंड वाले के कारण लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, यहाँ चार्ज कितना है? +3 क्यू। इसके कारण भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके कारण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 3 क्यू। चार्ज कितना हो गया? 3 क्यू। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है सभी को? -2 क्यू के कारण बताइए। तो -2 क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। इनवर्ट डायरेक्शन में कितना होगा? तो चार्ज कितना है यहाँ पर? 2 क्यू। -2 क्यू नहीं लिखना, वो डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर दिए है ना। 2 क्यू
अपॉन में कितना आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। सही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। इधर कितना हो गया बोलो, तो 3q, और q कितना हो जाएगा 4q, और इधर कितना आ जाएगा 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 4q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में कितना है बच्चों 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इधर कितना है 4q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 4q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8.a बोलो कितना आ गया, E A इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक बार चेक कीजिए बच्चों, यही आंसर आ रहा है। अच्छा, कुणाल बोल रहा है कि सर और मेथड, हाँ एक और मेथड हो सकता है बच्चों। नेट चार्ज पहले यहां देख लीजिए कितना है 3q प्लस q कितना हो जाएगा 4q, 4q माइनस 2q कितना होगा बोलो 2q, और 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कितना आ जाएगा 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना आ गया q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, सही है, ऐसे भी सही है। चलिए बी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण देखेंगे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इनके कारण देखेंगे तो प्लस 3q माइनस 2q, अब वैसे ही कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसके कारण, तो q चार्ज होगा, q चार्ज के कारण कितना आ जाएगा वही आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो सेम ही ये कैंसिल हो जाएगा। बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, तो बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। सी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। सी पॉइंट पर माइनस 2q के कारण किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, प्लस 3q के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो 3q के कारण कितना आ जाएगा 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सही है। और q के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, कितना आ जाएगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ऐड कीजिए इनको, तो 2a एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 8 पॉइंट सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट सी विल बी कितना आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2q, 3q कितना हो जाएगा 5q, प्लस में q कितना हो जाएगा 6q, तो 6q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, AC इज इक्वल टू कितना आ गया 3q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। सही है। कितना हो जाएगा बच्चों 3q अपॉन में कितना आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। चलिए पॉइंट डी पर कैलकुलेट करते हैं। सी पर रेडियल इनवर्ड आउटवर्ड, ए बी आउटवर्ड। सही। डी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। डी पर माइनस 2q के कारण इसी डायरेक्शन में होगा, कितना होगा ये बताइए, तो ये हो जाएगा 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, प्लस 3q के कारण इस डायरेक्शन में आ जाएगा कितना 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और प्लस q के कारण भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा कितना q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तो इधर कितना है 4q, इधर कितना है 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितना होगा 3q प्लस q, 4q माइनस 2q, कितना आ जाएगा बच्चों 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी पर कितना आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉइंट डी पर q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। एक बार चेक कीजिए सभी बच्चों का आंसर तो सही है। डी पॉइंट पर q अपॉन कितना आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लीजिए। चलिए सही है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हमारे पास एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट विथ एक कैविटी उसमें बना हुआ है विथ सर्कुलर कैविटी। तो लार्ज सीट विथ सर्कुलर कैविटी, लार्ज सीट विथ सर्कुलर
कैविटी, एक लार्ज सीट है और लार्ज सीट के भीतर एक कैविटी बना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, बनाते हैं। ये कोई लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, और इस लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के भीतर क्या बना है बच्चों, कैविटी। डायग्राम बना लो। इस लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के भीतर एक सर्कुलर कैविटी हमने बनाया। लार्ज सीट विद सर्कुलर कैविटी, ऊपर लिखा है नॉन कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट। और इस नॉन कंडक्टिंग सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, सिग्मा। इसके भीतर एक कैविटी बना हुआ है, सर्कुलर कैविटी, ऐसा एक सर्कुलर कैविटी बना है। क्या है ये, सर्कुलर कैविटी, सर्कुलर कैविटी, ठीक है। सर्कुलर कैविटी बना हुआ है और जिसका रेडियस हमको कितना गिवन है, तो इस सर्कुलर कैविटी का रेडियस कितना है बच्चों, आर। सर्कुलर कैविटी जिसका रेडियस कितना दिए हैं, कैपिटल आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट का, सिग्मा। हमको बोला है कि यहां से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। कितना डिस्टेंस पे है पॉइंट, x डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है, P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। चलिए हम फाइंड करते हैं। मेथड सभी बच्चों को पता है। पहले हम क्या करें, जो हमारे पास कैविटी होगा इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको ऐसे लिख ले, सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। मेथड तो याद है सभी को, हमने रोटेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे कैविटी वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए। चलिए बच्चों एक काम करें, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग ऐसा डायग्राम बनाए। एक बना लिया हमने लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट और कैविटी को हम अलग कर दिए, कैविटी को अलग बना लिए। ये तो क्या हो गया, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा प्लस सिग्मा। कितना डिस्टेंस पे था पॉइंट P, तो यहां से x डिस्टेंस पर क्या है, कोई पॉइंट P है। कितना, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P। और कैविटी को हम ऐसे बना दिए, कैविटी जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अब कितना हो गया, अलग कर दी इसको, कितना हो गया बताइए, माइनस सिग्मा। रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस कैपिटल आर। कितना डिस्टेंस पे है पॉइंट P, तो यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अब बताइए ये क्या, दोनों को वापस ओवरलैपिंग कर दीजिए। जैसे ओवरलैपिंग करोगे यहाँ वाला जो प्लस सिग्मा होगा माइनस सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा और वापस से यहाँ क्या बन जाएगा, बोलो कैविटी ही बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पर हमको कैलकुलेट करना है, x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो ए नेट इज इक्वल टू ई प्लस सिग्मा प्लस ई माइनस सिग्मा, बोलो यही होगा। अब प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, ए नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो ये होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि जो हमारे पास एक डिस्क बनाए जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके कारण बताइए x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। चलिए एक बार आप बताइए फिर हम बताते हैं। चलिए सही बताएं, ओके ओके।
कितना माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन, अच्छा 1 माइनस कोस थीटा होता है, कोस थीटा का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आ जाएगा एक्स अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। सही है, दोनों में से कुछ कॉमन में आ जाएगा, क्या कॉमन में आएगा बोलो, ए नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन में आने के बाद जो भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। सही है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट रूट में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। सिग्मा एक्स अपॉन में कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है बच्चों सभी का, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक कोई वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और ग्रेविटी हमको कितना दिए हैं यहां पर, तो ग्रेविटी हमको दिए हैं बच्चों जी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, एक वर्टिकल प्लेन, उस वर्टिकल प्लेन में हमको ग्रेविटी कितना दिए हैं स्मॉल जी। यहां हमारे पास कोई लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, एक सेकेंड, क्या है लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, ऐसा कोई लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, और एक कोई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना है माइनस ई, और मास कितना है बच्चों माइनस ई चार्ज, मास कितना है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना दिए हैं हमको m। अच्छा ये बताइए, ये हमारे पास क्या है इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली लार्ज सीट, लार्ज सीट, और इस इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट का हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिए हैं, नॉन कंडक्टिंग सीट, और इस नॉन कंडक्टिंग सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा। चलिए हमको ये बोला, अच्छा पहले तो ये बताइए इसके आसपास के रीजन में, जो नॉन कंडक्टिंग सीट है इसके आसपास के रीजन में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, डजंट डिपेंड ऑन एक्स, डजंट डिपेंड ऑन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन दिस रीजन, ठीक है। इनफाइनाइटली लार्ज सीट, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितना वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन को हमने u वेलोसिटी से कितना एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो u वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर इसका जो फाथ होगा विल बी समथिंग लाइक दिस, वही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कुछ ऐसा। हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा, ये तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेंज, रेंज कितना हो गया कैपिटल आर, और टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करेंगे हम कैपिटल टी से। अच्छा इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सीट है, अगर यहाँ हम बात करें कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मास कितना है m, तो इस पर एक तो नीचे क्या लगेगा mg, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा,
पॉजिटिवली चार्ज है। बताइए नीचे एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ई का वैल्यू कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना आ जाएगा? तो नेट फोर्स हो गया mg प्लस में कितना आ जाएगा? ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई का वैल्यू कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन हो जाएगा जी इफेक्टिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलेशन जो है, नेट एक्सीलेशन, उसको हम क्या लिख दिए? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम को अपॉन में भेज दीजिए, तो जी प्लस सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन एम। ये हमारे पास जी इफेक्टिव का वैल्यू हो गया। हमको क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़े टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टी इज इक्वल टू, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव का वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए, कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन में जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी प्लस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एम। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 जी इफेक्टिव। फॉर्मूले तो याद है सभी को? जी इफेक्टिव का वैल्यू पुट कर दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 जी इफेक्टिव, जी प्लस सिग्मा ए अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन एम। नेक्स्ट रेंज फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव। ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ जी इफेक्टिव आ जाएगा, कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव का वैल्यू बताइए कितना है? जी प्लस सिग्मा ई अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन एम। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार देख लीजिए। सही है? तीनों आंसर हमने फाइंड किए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको बोला है कि लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है। ये कोई हमारे पास क्या है? लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। ऐसा कोई लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट हमको दिए हैं। क्या है बच्चों? लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिए हैं जिस पर? सिग्मा। लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कितना दिए हैं? सिग्मा। एक बात और यहां बोले हैं, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब अगर कोई पार्टिकल आकर इससे स्ट्राइक करता है तो जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही वेलोसिटी से वापस रीबाउंड हो जाएगा, उतना ही वेलोसिटी से वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सुनिए क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे कुछ थोड़ा लैंग्वेज बनाते हैं। ये कोई इलेक्ट्रॉन या फिर m मास सुनिए, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट जिसका हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। इलास्टिक वर्ड भी बोला, इलास्टिक का मतलब कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ आके इससे स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने पर जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही वेलोसिटी से वापस रिबाउंड कर जाएगा। ये बोला है कि ये वाला जो सरफेस है ये क्या है? स्मूथ, कोई फ्रिक्शन वगैरह यहाँ अप्लाइड नहीं होगा। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का हमको बोला है कि मास कितना है? m, चार्ज कितना है? -q। सबसे पहले एक बात बताइए, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण
इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला ये हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, बताइए इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, राइट डायरेक्शन में। हमको ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसको यहां से रिलीज किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, इसको यहां से रिलीज रिलीज करने पर पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट से जाकर क्या करेगा, स्ट्राइक। जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही वेलोसिटी से वापस रीबाउंड कर जाएगा। ये वाला लेंथ जो यहां से यहां का है ये हमको दिए हैं कि जो पार्टिकल है नॉन कंडक्टिंग शीट से कितना लेंथ पर है, बोलो एल लेंथ पर। सबसे पहले सभी बच्चे बताइए पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, पार्टिकल जो है किस तरह का मोशन यहां पर परफॉर्म करेगा। तो पार्टिकल जो है किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा हम डिस्कस करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो ए इज इक्वल टू आ गया क्यू सिग्मा अपॉन में कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एम। इतना एक्सीलरेशन होगा और ये जो एक्सीलरेशन है ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। अब सुनिए, पार्टिकल यहां से इतने एक्सीलरेशन से मूव करना स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज होगा और कितना वेलोसिटी से जाकर इससे स्ट्राइक किया, तो जो पार्टिकल है कितना वेलोसिटी से जाकर स्ट्राइक किया, v वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यही होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में। वापस पार्टिकल कितना वेलोसिटी से यहां से रिबाउंड किया, तो कितना वेलोसिटी से रिबाउंड कर गया, v वेलोसिटी से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब देखिए, अब मूव किया इधर, एक्सीलरेशन है इधर, बताइए एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उतना ही लेंथ ट्रेवल करेगा वापस से यहाँ वेलोसिटी जहां से रिलीज किया था कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो वापस से यहाँ वेलोसिटी कितना आ गया, 0। फिर पार्टिकल पर वेलोसिटी 0 होगा, फिर फोर्स ऐसे लगेगा, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर वापस से रिबाउंड होगा, फिर वापस से रिबाउंड होने के बाद उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा। अब बताइए इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, तो जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। चलिए क्वेश्चन लिखे सभी बच्चे। फर्स्ट पार्ट हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। नेक्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन, स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द शीट, व्हेन इट इज अबाउट स्ट्राइक द शीट, जब सीट से स्ट्राइक करेगा उस केस में इस ब्लॉक का स्पीड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। सभी बच्चों को पता तो चल गया कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन जो है पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, और ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका हमको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। सबसे पहले एक्सीलरेशन तो सभी बच्चों को पता चल गया कितना आ गया, बोलो क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम, पहले हम कैलकुलेट कर लिए थे। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड कर ही लिया,
क्यू सिग्मा अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 एप्सिलॉन नॉट एम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज अबाउट स्ट्राइक दी सीट, जब सीट से जाके स्ट्राइक करेगा। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो उस डायरेक्शन में तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड कर सकते हैं। बताइए कौन सा इक्वेशन लगेगा, रिलीज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल हमको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस एल है। तो सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे बच्चों। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी वी फाइंड करना है ना। टाइम हमारे पास अभी नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाइड कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, 2as। वी स्क्वायर वी फाइंड करना है, यू कितना है बच्चों, रिलीज कर रहे हैं 0, प्लस में 2, ए कितना है एल, इंटू में एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, क्यू सिग्मा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एम। 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। वी फाइंड करना है, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में क्यू सिग्मा एल अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू सिग्मा एल अपॉन में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एम। वेलोसिटी स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज अबाउट स्ट्राइक दी सीट, जब ब्लॉक सीट से स्ट्राइक करेगा उस केस में वेलोसिटी कितना आ जाएगा, क्यू सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। नेक्स्ट हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। तो टाइम पीरियड कितना होगा देखते हैं, पहले टाइम फाइंड कर लीजिए। टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से यहां पार्टिकल गया, मान लीजिए इसको कितना टाइम लगा, टी, वापस यहां से यहां आएगा, कितना टाइम लग गया इसको, टी, सेम टाइम लगेगा। बताइए कितना आ जाएगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2t। टी का वैल्यू फाइंड करो। कौन सा इक्वेशन हम यहाँ अप्लाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों अप्लाइड कर सकते हैं टी फाइंड करने के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू बताइए, u कितना है, तो u तो 0 है। s इज इक्वल टू कितना है l, हाफ ए बोलिए, a कितना है हमारे पास, q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, इनटू में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 एप्सिलॉन नॉट एम एल अपॉन में कितना आ जाएगा, क्यू सिग्मा। हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे स्क्वायर यहां से हटाएंगे वैल्यू रूट में आ जाएगा, तो रूट में कितना हो गया, टी इज इक्वल टू 2 रूट एप्सिलॉन नॉट एम एल अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू सिग्मा। सही है, एप्सिलॉन नॉट एम एल अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू सिग्मा। टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड 2 टाइम्स कर दीजिए इसको, तो टाइम पीरियड हो जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, टी इज इक्वल टू 2, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो यहां से 4 रूट में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एम एल अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू सिग्मा। एक बार सभी बच्चे अपना आंसर चेक करें, यही है क्या, एप्सिलॉन नॉट एम एल अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू सिग्मा। सही है, चलिए नेक्स्ट अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सेल, स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल या फिर होलो स्फेयर, होलो स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल और होलो स्फेयर, या तो होलो स्फेयर या फिर स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हम फाइंड करते हैं। देखिए, स्फेरिकल सेल का मतलब
इसके भीतर कोई मास वगैरह नहीं होगा, सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी सरफेस पर। तो बताइए सारा चार्ज भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी सरफेस पे। तो इसकी सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू। कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल ए एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैपिटल ए एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू चार्ज कैपिटल ए एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कुछ पॉइंट पर, हम आगे डेरिवेशन इसका गॉस लॉ में करेंगे, अभी केवल फॉर्मूला लिखते हैं, आगे गॉस लॉ में इसका डेरिवेशन भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। हमको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके बाद सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो ये पॉइंट तो कहां हो जाएगा, आउटसाइड। ये वाला पॉइंट कहां हो जाएगा, सरफेस। और ये पॉइंट कहां हो जाएगा बच्चों, इनसाइड। अभी हम इतना बताते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे गॉस लॉ में। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इन इनसाइड विल बी 0। एंड आउटसाइड वाले पॉइंट पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके कारण आउटसाइड वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, आर। तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सभी बच्चों को एक बात इतना पता चल गई होगी कि ये तो पॉइंट चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये जो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किसके जैसे बिहेवियर कर रहा है, बोलो पॉइंट बिहेवियर लाइक एज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दैट सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल होगा, इसके सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड कर दिया जाए, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। इनसाइड में हो गया 0, आउटसाइड वाले पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो यही होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनसाइड वाले पॉइंट पर कितना आ गया, 0। डेरिवेशन हम गॉस लॉ में करेंगे। आउटसाइड वाले पॉइंट पर कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस पर कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इन इनसाइड विल बी 0। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट्स पर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर कितना हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ई वर्सेस ग्राफ देखिए, ई वर्सेस स्मॉल आर, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ई वर्सेस स्मॉल आर। ई का आर के साथ वेरिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ वेरी कर रहे हैं, स्मॉल आर के साथ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कब तक 0 है, सरफेस तक। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना आ गया, बोलो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में तो कितना है, 0 है। सरफेस पे कितना है, ES इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद आउटसाइड वाले पॉइंट पर कितना है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बताइए आउटसाइड वाले पॉइंट पर ए आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इंक्रीज करने पर ए आउट का वैल्यू क्या करेगा बच्चों, तो ए आउट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। आर डिक्रीज करने पर ए आउट क्या करेगा, इंक्रीज। अब बताइए आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर आर इंक्रीज करेगा, आर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज। बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा, सरफेस पर। सबसे पहले कहां तक 0 है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैपिटल आर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0।
तो ये तो किसके लिए हो गया, इनसाइड वाले पॉइंट्स के लिए। इनसाइड वाले पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, जैसे सरफेस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सरफेस मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर। और इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, के क्यू अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आउटसाइड वाले पॉइंट्स का बात किया जाए तो आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर,